तो प्रदीप भाई, हम लोग आप हिमाचल से बैठ के विद द बैकड्रॉप ऑफ हरियाणा इलेक्शन एंड जम्मू कश्मीर इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन में इंडिया गठबंधन की उम्मीद मानते हैं या फिर कुछ उसी तरह का हरियाणा टाइप कुछ काम हो सकता है? प्रदीप जी। देखिए आनंद भाई, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा जो हुआ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। अगर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो कांग्रेस की बुरी हार नहीं होती, या मतलब जीते जिताए इलेक्शन नहीं हारते, खास करके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो शायद लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि वहां से कुछ चीजें सीखी और उसको इम्प्लीमेंट किया लोकसभा चुनाव में वो। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा ये हुआ कि जो है वो फ्रेंचाइज सिस्टम के जरिए आप हरियाणा हार गए। अब जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का मैं बयान देख रहा हूं, चाहे सचिन पायलट है, चाहे वो खड़गे हैं या कोई और है, बड़ा फूक के कदम रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और राहुल गांधी ने जो कल मीटिंग ली, खास करके महाराष्ट्र को लेकर, उस मीटिंग में जो मैसेजिंग की है, जो चीजें बाहर नहीं है, जो कांग्रेस के नेता बताते हैं कि जो उन्होंने मैसेज दिया वो बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि किसी भी हाल में महाराष्ट्र में कुछ हो जाए, हरियाणा रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब हरियाणा वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा किसी भी नेता में। उस पे उसके लिए बहुत कुछ रिस्क पे लगाने के लिए तैयार है राहुल गांधी। और दूसरी बात यह है कि हरियाणा के मुकाबले महाराष्ट्र में थोड़ा सा सेफ साइड कांग्रेस के लिए है कि वहां पर कोई भूपिंदर सिंह हुड्डा टाइप क्षत्रप नहीं है, वहां उस लेवल का नेता नहीं है कोई कि जितना भाई पूरे स्टेट में अपने आप को क्लेम कर सके कि मैं एक बहुत बड़ा नेता हूं, जिस तरह से विलासराव देशमुख टाइप हुआ करते थे। और तीसरा मुझे लगता है कि ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है तो हम सब जानते हैं कि जहां जहां गठबंधन से बीजेपी का मुकाबला होता है, बीजेपी वहां परफॉर्म बेटर नहीं करती, बुरा परफॉर्म करती है। इंडिया गठबंधन जो है वो बेटर परफॉर्म करता है। तो ये अगर 2-3 फैक्टर जो है देख के मुझे लगता है कि हरियाणा से सबक सीख के एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। और दूसरी बात है, काफी हद तक क्लियर हो गया है कि मुख्यमंत्री जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए ही कांग्रेस तैयार है। उद्धव ठाकरे की उसमें चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उनका दावेदार सबसे आगे है। तो वो भी एक अपने आप में एक बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि कांग्रेसियों में सबसे बड़ी बीमारी ये है, जहां आप जीतने की कगार में होते हो, इलेक्शन बाद में जीतते हो, पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पहले मांगते हो। तो जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी है ही नहीं तो मांगोगे क्या? अब उसके लिए सबसे बढ़िया आगे भाई मैं खुद चुनाव जीत जाऊं, हो सकता है फिर मेरे को मंत्री पद मिल जाए। तो जब आदमी को ये हो जाए कि भाई मैं खुद जीता हूं, मंत्री पद को बन जाऊं, तो कम से कम ये तो रहता है कि गुटबाजी से दूर रहता है, भाई मेरे इतने जीत जाएंगे मेरे। क्योंकि मंत्री के लिए तो नहीं चाहिए ना कि आपके कितने एमएलए जीते, आपके कितने जीते, वो तो पार्टी तय करेगी कि कौन कौन जो है वो मंत्री बनेगा। तो ये बहुत सारी चीजें मुझे लग रहा है जो महाराष्ट्र में अभी बहुत अच्छा जो सिग्नल है वो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन दोनों के लिए। दूसरी बात, आज जो कश्मीर में एक तस्वीर आई सामने, जब इंडिया गठबंधन संजय सिंह से लेके महबूबा मुफ्ती तक सारा इंडिया गठबंधन बैठा नजर आया, वो उसने एक मैसेज दे दिया कि जो एक लग रहा था कि हरियाणा चुनाव के बाद मैसेज आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में अब दरार पड़ने वाली है, वैसा कुछ नहीं है। वो मैसेज क्लियर किया और इस मैसेज का फायदा आपको महाराष्ट्र और झारखंड में दिखेगा। सेकेंडली, अब वो जो बीजेपी के जो आपके यहाँ के वो जो दिनेश सिंह है, उनका जो प्रियंका गांधी को लेकर जो अभद्र ट्वीट है, वो ट्वीट भी बता रहा है कि भाई ये चीजें जो है वो प्रियंका गांधी को लेकर इतनी खलबलाहट क्यों मच गई है आपकी अभी से? अभी तो वो संसद पहुंची भी नहीं है, अभी से इस तरह के कमेंट अगर आप उनपे करने लग गए हैं तो इसका मतलब आपको पता है कि वो आ रही है। तो जब वो आ रही है तो इसका मतलब लोग तो कहते हैं भाई अगर प्रियंका गांधी जीत रही है, वायनाड में जीत रही है, तो फिर इसका मतलब कांग्रेस जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। यूपी में आपने एक मिल्कीपुर का चुनाव टाल के वहां भी संदेश दे दिया, वहां अखिलेश ने ठीक कहा कि जो भाग गया वो समझो वो हार गया। वो एक लाइन का ट्वीट उनका भी बहुत बड़े काम की चीज है कि जो भाग गया वो हार गया। बात सही है, जो क्रूशियल चीजें हैं आप उनसे भाग रहे हो, उनसे बच रहे हो। तो अंदर खाते में क्या हो रहा है ये तो हमारे धनंजय जी बड़े मेरे को पता बहुत लंबे तरीके से अच्छे तरीके से बताएंगे, पर बाहर से जो नजर आता है वो चीज तो हमें ये नजर आ रही है कि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए तो खोने के लिए कुछ है नहीं, जो है वो पाने के लिए। क्योंकि खोएगी क्या? हरियाणा से बुरा तो हो नहीं सकता कुछ। हरियाणा में आपकी प्लेट में सज के आया था सब कुछ, आपने जो है सजा के दे दिया कि नहीं ये लो आप लो, हमें नहीं चाहिए। अब इसमें इससे ज्यादा क्या होगा? जो होगा पाने के लिए होगा, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि
वो जो परफॉर्मेंस कांग्रेस की है वो ये तय करेगी कि इंडिया गठबंधन किस पोजीशन पे रहता है, क्योंकि शिवसेना और शरद पवार एनसीपी, इसका तो पता है कि इनकी ऑलमोस्ट हम कह ही सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहने वाली, इसका आइडिया मोटे मोटे तौर पे सबको है। लेकिन डिपेंड कर रहा सारा कि कांग्रेस क्या परफॉर्म करती है। कांग्रेस जितना बेटर परफॉर्म करेगी उतना नुकसान बीजेपी को होगा, उतना ही एनडीए का, इंडिया गठबंधन का जो है वो चांस बढ़ जाता है। जी, जब चुनाव जब जब खत्म हो जाए पोलिंग, तो उसकी वो खींचिए। उसका तो आजकल हर एक के पास फोन है, फोन पे आप उसकी पिक्चर खींच के कि कितने परसेंट हुआ है वो आप अपने पास उसका भी रिकॉर्ड रख लीजिए। मेरे हिसाब से ये दो चीजों को सेंसिटाइज करना होगा हमको, आपको, एज अ पत्रकार, और किसी भी ऐसी पार्टी को जिसमें जहां पे लगता है कि कुछ दाल में काला है। इस पे मैं आप सब लोगों के छोटे रिएक्शन चाहूंगा प्रदीप जी, कि वो ठीक है, वो अपनी तरफ से बेईमानी कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वोट बढ़ जा रहे हैं, 6% वोट बढ़ जा रहे हैं, लेकिन इसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है प्रदीप जी? दो बातें जो मैंने कही उस पर भी रिएक्शन करिए। देखिए आनंद जी, इस पे आने से पहले एक छोटी सी बात मैं लॉरेंस बिश्नोई पे कहना चाहूंगा। अगर जो कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को जो संरक्षण मिल रहा है, जिस तरह से कनाडा से लेकर भारत तक सब आरोप लग रहे हैं, अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो एक बात आप मेरी आज लिख के ले लीजिए कि बीजेपी के लिए लॉरेंस बिश्नोई वही साबित होंगे जो कांग्रेस के लिए भिंडरावाला साबित हुए थे। एग्जैक्टली वही होंगे, दोनों के लिए वही चीज होगा। रही बात इलेक्शन कमीशन की, देखिए कल जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने कहा कि एक बात कही इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि हैरान होता हूं कि मैं हर बार ही कुछ नई चीज निकल के आती है, कि हर बार नया वो निकल के आता है। तो इसको अगर दूसरे पहलू से देखें तो हर बार मतलब ईवीएम को रीक करने का नया तरीका ढूंढा जा रहा है। ये भी तो है ना, आप कंप्लेंट तो तब आती है ना जब उसमें कोई और डाउट होता है। मतलब बैटरी का आज तक नहीं आया था, तो इस इलेक्शन में बैटरी का आया, तो इसका मतलब नया तरीका निकाला गया है रीक करने का, इलेक्शन रीक करने का, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो फॉर्म 17 वाला मामला है उसमें तो चलिए कल इलेक्शन कमीशन ने काफी गोलमोल सा जवाब दिया, लेकिन बैटरी की पिक्चर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बैटरी की पिक्चर के आज का तो मोबाइल का दौर है, आप हर राउंड की काउंटिंग के बाद जो है वो फोटो खींच सकते हैं। किसने मना किया उनको? तो ये चीजें रखने का, दरअसल देखिए हो क्या रहा है, ये ईवीएम के मामले को लेकर हम, आप और पब्लिक, हम लोग ज्यादा बहस कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा इसको सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज मुझे इसमें ज्यादा सीरियस होती नजर नहीं आती, क्योंकि वो एक कंप्लेंट तो कर देती है, उसके आगे कुछ नहीं करती। मैं कहता हूं एक बार अनाउंस करके देख लीजिए मिलकर सबकी, भाई अगर आप वीवीपैट पूरी नहीं मिलान होता, या फिर या बैलेट पे पेपर नहीं होता, जो भी आपके मांगे कह दो, अगर नहीं होता जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तब कुछ क्या असर होता है देखें, लेकिन वो करने की हिम्मत किसी की है नहीं। हम यहाँ बैठ के बहस करेंगे, पब्लिक इस पे रिएक्ट करेगी, बस ईवीएम के लिए लड़े हुई, मतलब चुनाव भी जनता लड़े और इनके इश्यूज भी जनता लड़े, जनता उठाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, फिर जनता कब कहां तक जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ईवीएम को लेकर जो आपने कंसर्न जताया बिल्कुल सही कंसर्न है, और ये थॉट आपसे पहले मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज को आना चाहिए था, उनको अपने उसको कहना चाहिए कि ये दो चीजों का जरूर ध्यान रखें। तो अगर ईवीएम पे डाउट हो रहा है तो ईवीएम पे डाउट मतलब पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम पे डाउट है। ऐसा तो है नहीं कि ये आज ईवीएम है तो ये हट जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, फिर भाई ये तो एक वो बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, जो सत्ता में आएगा वो इसी तरह का इस्तेमाल करेगा, तो जो फिर तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा सारा। जी